हेलो नमस्ते। मैं विजय स्वागत करता हूँ आप सभी साथियों का एनएस शिक्षा परिवार में। साथियों, विशेषण की आज दूसरी क्लास है विशेषण की, जिसमें हम विशेषण के भेद के बारे में पढ़ेंगे। इसी के साथ में अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और हमारी जो पुरानी क्लासेस हो रखी हैं आप उसको जाके देख सकते हैं। तो हमारा संरचना एवं प्रयोग के आधार पर विशेषण के हमने 4 भेद पढ़ा था। 4 भेद संरचना एवं प्रयोग के आधार पर होते हैं, जिसमें पहली हमारी हेडिंग क्या होने वाली थी? संख्यावाचक विशेषण। तो पहली हेडिंग बनाएंगे क्या? संख्यावाचक संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण। विशेषण विशेषक विशेष के बारे में हमने कल ही चर्चा कर ली थी। ये क्लास हमारी ऑलरेडी हो चुकी है, आप उसको जाके देख सकते हैं अगर आपने नहीं देखा है। आज हम भेद के बारे में पढ़ेंगे। तो हमारी पहली हेडिंग है संख्यावाचक विशेषण। संख्या से आपको क्या पता चल रहा है? किसी संख्या का बोध होगा। वे विशेषण जो संख्या का बोध कराएं, वे विशेषण इसमें लिखेंगे। वे विशेषण जिनसे संख्या यानी गिनती, जिनसे संख्या का मतलब नंबर, जैसे नंबर से है, जिनसे संख्या यानी कोष्टक में लिखेंगे गिनती, संख्या यानी गिनती का बोध हो, का बोध हो, वो क्या कहलाएंगे? संख्यावाचक विशेषण कहलाएंगे। संख्यावाचक विशेषण में जैसे आप देखेंगे तीन लड़के कितने हैं? 3। 100, 200, हर एक, प्रत्येक, 2 गुना, 3 गुना। जैसे जैसे आप इसमें देखेंगे पहला, दूसरा, तीनों, चारों, ये सब क्या है? संख्या का बोध करा रहे हैं। चारों, पहला। संख्यावाचक विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? संख्यावाचक विशेषण 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार? 2 प्रकार के होते हैं। इसमें नंबर 1 पे आएगा क्या? नंबर 1 पे आएगा निश्चित संख्यावाचक विशेषण। निश्चित संख्यावाचक विशेषण। नंबर 2 पे आएगा साथी मेरे अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। याद रखेंगे, निश्चित संख्यावाचक में किसी निश्चित यानी निश्चित संख्या का बोध होगा। निश्चित संख्या का इसमें बोध होगा। निश्चित संख्या का बोध, इसमें निश्चित संख्या का बोध होगा। जैसे 2 गुना, पहला, जैसे हमने कहा पहला, 2 गुना, 200, 400, ये सब क्या है? निश्चित है। और अनिश्चित में अनिश्चित संख्या का बोध होगा। अनिश्चित संख्या का क्या होगा? बोध होगा। जैसे आप इसमें जैसे देख सकते हैं कई, हमने कहा कई, कुछ लोग, कई लोग, बहुत सारे, दसियों, बीसियों, सभी सब क्या है? हजारों, ये सब क्या है? अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है। याद रखेंगे। इसकी पहली हेडिंग बनाएंगे निश्चित संख्यावाचक विशेषण। निश्चित संख्यावाचक विशेषण। निश्चित संख्यावाचक में निश्चित संख्या का बोध होगा। निश्चित संख्या का बोध, इसे निश्चित संख्या का पता चल जाएगा हमें। निश्चित संख्यावाचक मूल रूप से 8 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? अगर मूल रूप से पूछा जाए तो कितने प्रकार के होते हैं? 8 प्रकार के। कितने प्रकार के? 8 प्रकार के। कितने? मूल रूप से 8 प्रकार के होते हैं। अगर मुख्यतः की बात की जाए तो मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? तो 5। कितने प्रकार के मुख्यतः होते हैं? मुख्यतः की अगर बात की जाए तो कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं। अगर मूल रूप से पूछा जाए तो 8, मुख्यतः पूछा जाए तो कितने होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं। याद रखेंगे। वो 5 प्रकार कौन कौन से हैं? आइए देखते हैं। नंबर 1 पे आ जाएगा क्रमबोधक निश्चित संख्यावाचक विशेषण। क्रमबोधक निश्चित संख्यावाचक विशेषण। इतना बड़ा नाम है, क्रमबोधक निश्चित संख्यावाचक विशेषण। नंबर 2 पे आ जाएगा आवृत्ति बोधक। नंबर 2 पे क्या आ जाएगा? आवृत्ति बोधक निश्चित संख्यावाचक विशेषण। क्या? निश्चित संख्यावाचक विशेषण। आगे विशेषण, ठीक है। क्रमबोधक में क्रम का बोध होगा। निश्चित संख्या के क्रम का बोध होगा। जैसे आप देखेंगे इसमें, जैसे हमने कहा पहला क्रम का बोध हो रहा है। पहला, दूसरा, चौथा, 8वां, 9वां, 11वां, 12वां, ये सब क्या है? आदि क्या है? क्रम का बोध करा रहे हैं। निश्चित में निश्चित का बोध होगा। पहला, दूसरा क्रमबोधक ये है। पहला, दूसरा ये क्या है? क्रमबोधक है।
और अगर बारी है आवृत्ति में, अगर आवृत्ति बोधक में, तो आवृत्ति बोधक में जैसे होगा, जैसे क्या, जैसे 1 गुना, 2 गुना, 4 गुना, 2 गुना, 4 गुना, ये सब क्या है, आवृत्ति हो रही है गुने की, किसकी, गुने की आवृत्ति। तो इसमें थोड़ा सा लिख लेंगे, 1 गुना, 2 गुना, 2 गुना, 4 गुना, 8 गुना, 12 गुना, ये सब क्या है, आवृत्ति हो रही है, ठीक है, आदि आएंगे। इसके बाद तीसरा है हमारा समुदाय बोधक निश्चित संख्यावाचक विशेषण। समुदाय बोधक निश्चित संख्यावाचक विशेषण, निश्चित संख्यावाचक विशेषण, समुदाय बोधक निश्चित संख्यावाचक विशेषण, ठीक है। समुदाय बोधक निश्चित संख्यावाचक किसी समूह या समुदाय का बोध होगा, इसमें समूह संख्या की ही बात होगी, लेकिन वो समूह की बात होगी, निश्चित समूह संख्या की बात होगी, इसकी समूह संख्या की बात होगी, समूह संख्या की बात। जैसे आप इसमें देखेंगे, जैसे तीनों, चारों, दसों के दसों यहाँ से चले जाओ, दसों के दसों यहाँ से चले जाओ, क्या होगा इसका, तीनों, चारों, दसों, 20 सब क्या होंगे, समुदाय का बोध कराएंगे, ठीक है। इसके बाद लिखेंगे प्रत्येक बोधक, नंबर 4 चौथा प्रकार होगा प्रत्येक बोधक निश्चित संख्यावाचक विशेषण, निश्चित संख्यावाचक विशेषण। इसमें क्या होगा, हर एक या हर किसी एक जैसे इसके जैसे इसमें लिखेंगे, जैसे मतलब निश्चित संख्या का बोध होगा, प्रत्येक यानी सभी, जैसे हमने लिखा यहाँ पे हर एक को मिठाई दो, जैसे हमने कहा हर एक को मिठाई दो, एक एक को यहाँ से भगाओ, यानी प्रत्येक की बात हो रही है, हर एक, ठीक है, सभी को, ये सब क्या है, प्रत्येक बोधक यानी हर एक इंसान के लिए। अगला भेद है, पांचवा है गणना बोधक निश्चित संख्यावाचक विशेषण। पांचवा है गणना बोधक निश्चित संख्यावाचक विशेषण, निश्चित संख्यावाचक विशेषण, ठीक है। आवाज सुन के आप लिखेंगे साथ ही, गणना बोधक निश्चित संख्यावाचक विशेषण, इसमें गणना की बात होगी, ये 2 प्रकार के ये भी होते हैं। ये कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला आएगा पूर्णांक बोधक, नंबर 1 पे क्या आएगा, पूर्णांक बोधक, गणना बोधक, पूर्णांक बोधक, उसके बाद अपूर्णांक, दूसरा होगा अपूर्णांक, गणना बोधक निश्चित संख्यावाचक विशेषण, आगे आप लिख लेंगे, ठीक है। पूर्णांक बोधक में पूर्णांक यानी संख्या का बोध होगा जो अपने आप में पूर्ण होगी, जैसे 1 की बात कर दी तो 1, 2 की बात कर दी तो 2, 9, 1000 की बात कर दी तो 1000, ये क्या है, पूर्णांक है। जैसे पूर्णांक का बोध होगा, जैसे इसमें लिखेंगे 1, 2, 9, 1000, ये सब क्या है, पूर्णांक है, 1000 यानी 1000। अब जैसे 1 दर्जन की बात अगर कर दी जाए, 1 दर्जन यानी 12, 1 दर्जन में कितना होता है, 12 होता है। 1 कौड़ी की बात कर दी जाए, एक कौड़ी में 20 वस्तुएं होती हैं, कितनी वस्तुएं, 20 वस्तुएं होती हैं एक कौड़ी में। एक रीन की बात, एक ग्रूस में कितने होते हैं, 12 दर्जन। एक ग्रूस की बात अगर कर दी जाए, एक ग्रूस, तो इसमें कितने होते हैं, 12 दर्जन होते हैं, कितने दर्जन, 12 दर्जन होते हैं। तो ये सब क्या है, पूर्णांक बोधक में आएंगे। और अपूर्णांक की अगर हम बात करें तो इसमें जैसे आधा, पौना, सवा, ये सब क्या है, आधा, पौना, सवा, अढ़ाई, डेढ़, ये सब क्या है, सवा, डेढ़, ये सब क्या है। अब पूर्णांक गणना बोधक निश्चित संख्यावाचक विशेषण याद रखेंगे, बहुत सिंपल है, ज़्यादा जटिल बनाने की कोशिश मत कीजिए। अपूर्णांक यानी सीधा आप समझ लीजिए, पूर्णांक नहीं होगा, वो आधा होगा या तो पौना होगा या तो सवा। पूर्णांक यानी पूर्ण होगा अपने आप में, जिसमें निश्चित संख्या या वस्तु की बोध कराता है। जैसे पूर्णांक में 1, 2000, 1200, 1300, 14, ये पूर्णांक है अपने आप में, पूर्ण संख्या आप समझ लें, ठीक है। एक बार हमने अभी तक क्या पढ़ा, एक बार फटाक से हम रिवीजन करेंगे, फटाक से हम रिवीजन कर लेते हैं एक बार। हमने अभी तक क्या देखा है, क्या देखा है। हमने कहा विशेषण का पहला भेद है संख्यावाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण वे विशेषण जिनसे संख्या या गिनती का बोध होता है, जैसे पहला, चारों, तीनों, ये 2 प्रकार के होते हैं, निश्चित संख्यावाचक पहला, दूसरा अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। निश्चित संख्या का बोध होगा, जैसे पहला
पहला हो गया 2 गुना 4 गुना, ये सब क्या है निश्चित है। अनिश्चित में कई हजारों लाखों, लाखों की बात की कई लाखों कई हजारों की बात हुई, इससे क्या निश्चित का पता नहीं चल रहा है कितने हैं। इसके बाद अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण हमारी पहली हेडिंग थी, निश्चित संख्या का बोध होगा। अगर मूल रूप से ये पूछा जाए तो कितने होते हैं, 8 होते हैं। मुख्यतः पूछा जाए तो कितने होते हैं, 5 प्रकार होते हैं। इसमें पहला आएगा क्रम बोधक निश्चित संख्यावाचक विशेषण। इसमें पहला दूसरा क्रम का बोध होगा, पहला दूसरा आगे से पहला लास्ट से 9वां, ये सब क्या है क्रम का बोध है। दूसरा होगा आवृत्ति बोधक निश्चित संख्यावाचक, जैसे इसमें आएगा 2 गुना 4 गुना 8 गुना, आवृत्ति हो रही है अपने आप में, डबल तिबल चौगुना 5 गुना, ये सब क्या है आवृत्ति हो रही है। इसके बाद की बात करें, नंबर 3 पे हमारी हेडिंग थी समुदाय बोधक निश्चित संख्यावाचक विशेषण, इनमें की समूह की बात, समूह संख्या की बात की जाएगी, जैसे तीनों चारों हजारों लाखों, ये सब क्या है समूह की बात। चौथा प्रत्येक बोधक निश्चित संख्यावाचक विशेषण में हर एक प्रत्येक के बारे में, संख्या के बारे में पता चले, जैसे हर एक को मिठाई दो, एक एक को यहाँ से भगाओ, ऐसे सब क्या है प्रत्येक बोधक आते हैं प्रत्येक। इसके बाद अगली हेडिंग थी गणना बोधक निश्चित संख्यावाचक विशेषण। गणना की बोध होगा, निश्चित संख्या गणना का बोध होगा। ये 2 प्रकार के होते हैं, पहला पूर्णांक, दूसरा अपूर्णांक होते हैं। पूर्णांक में जैसे 1 200 400 1000, ये सब क्या है पूर्णांक है। 1 दर्जन हो गया, 1 ग्रूस हो गया, 1 कौड़ी हो गया, 1 कौड़ी में 20 वस्तुएं आती हैं। अपूर्णांक से आप सीधा समझेंगे कि आधा पौना सवा डेढ़ ढाई, ये सब क्या होते हैं अपूर्णांक बोधक होते हैं, याद रखेंगे। जैसे हमने यहाँ पे लिखा बाजार में 3 लड़के हैं, बाजार में 3 लड़के, बाजार में 3 लड़के खड़े हैं, बाजार में 3 लड़के खड़े हैं। बताएंगे इसमें कौन सा सर्वनाम का कौन सा भेद है। जैसे 3 लड़के की बात कर दी, 3 लड़के हैं, निश्चित है, संख्यावाचक विशेषण तो है ही, लेकिन निश्चित संख्यावाचक विशेषण है। कैसा है, निश्चित की बात कर दी, निश्चित संख्यावाचक विशेषण है। निश्चित, ये क्या है निश्चित संख्यावाचक विशेषण, निश्चित संख्यावाचक विशेषण हो गया है। इसके बाद अगला उदाहरण लिखेंगे, राधा 5वीं मंजिल पर रहती है, राधा 5वीं मंजिल पर रहती है, मंजिल पर रहती है। ये क्या है, मंजिल की बात आ गई, कौन सी 5वीं मंजिल, मंजिल की बात आ गई, कौन सी 5वीं मंजिल पे रहती है। 5वीं पहला दूसरा तीसरा चौथा, हमने बताया था निश्चित संख्या का तो बोध हो रहा है, निश्चित संख्या है यहाँ पे, लेकिन निश्चित संख्या में भी क्रम की बात हो रही है, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा, यहाँ पे 5वीं की बात हो रही है, इसलिए क्या हो गया क्रम बोधक निश्चित संख्यावाचक विशेषण, क्रम बोधक निश्चित संख्यावाचक विशेषण, याद रखेंगे। अब जैसे हम लिखेंगे इसमें तीसरा उदाहरण, हर एक को मिठाई दो, हर एक को मिठाई दो, हर एक को मिठाई दो। ये भी क्या है निश्चित संख्या की बात हो रही है। इसमें क्या है, इसमें भी निश्चित, हर एक यानी जैसे कोई कक्षा होगी या सभा होगी तो वहाँ पे 100 50 यानी मिनिमम लोग तो होंगे जिसको काउंट किया जा सकता है, गिने जा सकते हैं, निश्चित होंगे। हर एक को मिठाई दो निश्चित संख्यावाचक विशेषण है, और उसमें भी क्या हर एक यानी हर एक एक को हमने कहा था प्रत्येक को, अगर हर एक प्रत्येक आ जाए तो वहाँ पे क्या होता है प्रत्येक बोधक निश्चित संख्यावाचक विशेषण, प्रत्येक बोधक निश्चित संख्यावाचक विशेषण। ये सिंपल है, प्रत्येक यानी हर एक के बारे में बात होगी तो वहाँ पे कौन होगा प्रत्येक बोधक निश्चित संख्यावाचक विशेषण। और उदाहरण लिखेंगे और कुछ एग्जाम्पल, जैसे एक साथ तीनों जाओ, एक साथ तीनों जाओ, एक साथ तीनों जाओ। हमने तीनों की बात करी, निश्चित संख्यावाचक विशेषण है, हमने तीनों की बात करी, तीनों ये क्या है निश्चित संख्यावाचक विशेषण। तीनों चारों आठों दसों, ये सब क्या है समूह का बोध करा रहे हैं। किसका समूह, निश्चित संख्यावाचक समूह का बोध कराएं, इसलिए क्या हो गया समुदाय बोधक निश्चित संख्यावाचक, समुदाय बोधक निश्चित संख्यावाचक विशेषण, ठीक है। अगला उदाहरण लिखेंगे, बाजार में 3 लड़के खड़े हैं, बाजार में 3 लड़के खड़े हैं, 3 लड़के खड़े हैं। 3 लड़के यहाँ पे 3 लड़के आपको दिखाई दे रहे हैं, 3 लड़के यानी निश्चित संख्यावाचक विशेषण है, वो भी कैसा निश्चित की बात कर रहा है। अगर ऑप्शन में निश्चित संख्यावाचक विशेषण है तो उसको लगाएंगे, और निश्चित में 3 की बात कर रहा है, 3 की बात कर रहा है तो ये पूर्णांक है। पूर्णांक जो गणना में आया था, पूर्णांक बोधक गणना में जो आया था पूर्णांक बोधक 1 2 4 1000, ये सब क्या होते हैं पूर्णांक होते हैं, और पूर्णांक में निश्चित पूर्णांक की बात कर रहा है गणना बोधक। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर आपको निश्चित संख्यावाचक विशेषण अगर ऑप्शन में है तो आप उसको लगाएंगे। अगर ऑप्शन में ये भी है कि पूर्णांक गणना बोधक निश्चित संख्यावाचक विशेषण, निश्चित संख्यावाचक विशेषण, ये पूर्णांक की बात करें, अगर ऑप्शन नहीं रहेगा तो आप इसे ठीक करेंगे, नहीं तो निश्चित संख्यावाचक विशेषण तो है ही। क्या है निश्चित संख्यावाचक विशेषण तो है, ठीक है। 3 की बात करें, 3 यानी पूर्णांक है,
वो गणना की बात कर रहा है, गणना की बात कर रहा है, तो गणना बोधक हो गया। पहला, दूसरा, तीसरा, ये सब क्या है, 1 2 3, ये सब क्या गणना है। पहला, दूसरा, तीसरा तो क्रम से आ जाएगा, लेकिन गणना में 1 2 3 ये सब क्या है, गणना की बात है। एक दो एग्जाम्पल और इसमें देख लेंगे। जैसे हमने कहा, माँ ने 2 दर्जन केले खरीदे, माँ ने 2 दर्जन केले खरीदे, माँ ने 2 दर्जन केले खरीदे, माँ ने 2 दर्जन केले खरीदे। यहाँ पे केले की बात कर रहा है, वो भी 2 दर्जन। 2 दर्जन यानी फिक्स है ना कि केले 24 केले होंगे, एक दर्जन में 12 केले होते हैं। तो यहाँ पे 2 दर्जन की बात करें यानी 12 एक दर्जन में होते हैं, तो 2 दर्जन का मिला के यानी टोटल 24 केले हो गए। कितने केले, 24 केले। तो यहाँ पे निश्चित संख्या का बोध हो रहा है, वो भी पहला न हो के दूसरा भी नहीं हो रहा है, 2 गुना 3 गुना भी नहीं हो रहा है, 1 गुना 2 गुना भी नहीं, हर एक प्रत्येक भी नहीं हो रहा है। यहाँ पे कितना हो रहा है, 1 2 4 ऐसे बढ़ रहा है, 24 केले की बात कर रही है। तो यहाँ पे क्या होगा, गणना की बात हो रही है। गणना करने पे हमें कितने केले मिले, 24 केले मिले। तो यहाँ पे पूर्णांक बोधक गणना, पूर्णांक गणना बोधक कर सकते हैं, पूर्णांक गणना बोधक निश्चित संख्यावाचक विशेषण, निश्चित संख्यावाचक विशेषण याद रखेंगे। ठीक है, याद रखेंगे। एक उदाहरण और लिख लेंगे इसमें। एक उदाहरण, संख्यावाचक विशेषण हमने बताया था कि 2 प्रकार के होते हैं। संख्यावाचक विशेषण कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। संख्यावाचक विशेषण 2 प्रकार के होते हैं, जिसमें एक निश्चित होता है, एक अनिश्चित। अनिश्चित का एक उदाहरण लिखेंगे। बाजार में कई 200 लड़के खड़े हैं, बाजार में कई 200 लड़के खड़े हैं। यहाँ पे कई 200 यानी बहुत कई 200 हैं, हमें पता नहीं है कितने 200। यहाँ पे अनिश्चित की बात हुई, कई जब आ जाए, कौन आ जाए, कितने आ जाए, काफ़ी, दसियों, थोड़े बहुत, ये सब क्या है, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है। अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण क्या है, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है, याद रखें। एक बार हम फिर से देखेंगे, हमने अभी क्या क्या एग्जाम्पल देखे, एक बार दोहरा लेते हैं फटाक से। कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, कन्फ्यूजन। हमने कहा बाजार में 3 लड़के खड़े हैं। 3 लड़के यानी संख्या का बोध हो रहा है आपको, संख्या का बोध हो रहा है। कौन सी संख्या का, निश्चित संख्यावाचक विशेषण। निश्चित संख्या, अगर पूछा जाए निश्चित संख्यावाचक में किसका बोध हो रहा है, तो आपको बताना पड़ेगा कि यह पूर्णांक यानी गणना की बात हो रही है। 1 2 3 ये क्या होते हैं, गणना होती है। 1 2 3 क्या होती है, गणना होती है। यहाँ पे 3 की बात हो रही है, गणना है, वो भी किसमें, पूर्णांक है। 1 2 3 सब क्या है, पूर्णांक है। तो ये पूर्णांक अगर इसमें पूछा जाए तो पूर्णांक गणना बोधक हो सकता है, वो भी होगा, और निश्चित संख्यावाचक तो है ही। दूसरा उदाहरण है, राधा 5वीं मंजिल पे रहती है। 5वीं संख्या का बोध हो गया। पहला, दूसरा, तीसरा ये सब क्या है, पहला, दूसरा, तीसरा ये सब क्या है, क्रम का बोध है। तो ये 5वां क्या है, क्रम बोधक। 5वीं से पता चले क्रम बोधक निश्चित संख्यावाचक विशेषण है। हर एक को मिठाई दो, हर एक, प्रत्येक की बात हो रही है, हर एक यानी प्रत्येक की बात हो रही है। संख्यावाचक विशेषण तो है ही, प्रत्येक बोधक का बोध है, इसलिए प्रत्येक बोधक निश्चित संख्यावाचक विशेषण है। इसके बाद अगला उदाहरण हमारा था, एक साथ तीनों जाओ। एक साथ तीनों जाओ, तीनों संख्या का बोध हुआ। तीनों का मतलब चारों, पांचों, ये सब का मतलब समूह की बात हो रही है। तीनों यानी साथ में जाओ, साथ यानी समूह की बात हो रही थी। यहाँ पे समुदाय बोधक निश्चित संख्यावाचक विशेषण होगा। अगला उदाहरण था, बाजार में 3 लड़के खड़े हैं। 3 लड़के खड़े हैं, अभी हमने पहला उदाहरण बताया कि 3 से संख्या का बोध हो रहा है, वो भी कैसी संख्या, निश्चित संख्या। निश्चित में भी पूर्णांक, गणना का बोध हो रहा है, वो भी पूर्णांक गणना बोधक निश्चित संख्यावाचक विशेषण है। इसके बाद अगला उदाहरण मैंने कहा अगला उदाहरण है, माँ ने 2 दर्जन केले खरीदे। यहाँ पे 2 दर्जन संख्या की बात हो गई, और वो भी 2 दर्जन यानी निश्चित संख्या की बात हो गई, वो भी 2 यानी 24 केले। 2 दर्जन यानी 24 केले की बात हो गई। 24 क्या है, पूर्णांक है। 24 क्या है, पूर्णांक है। जो गणना के हिसाब से हमें 24 प्राप्त होता है, तो गणना बोधक हो गया। आप गणना कर सकते हो। 50 की बात कर दे तो क्या है, पूर्णांक गणना बोधक है। इसके बाद बाजार में कई 200 लड़के हैं। बाजार में कई 200 की बात अगर आ गई तो भाई पता है संख्यावाचक विशेषण है, लेकिन कई 200 हैं, पता नहीं कितने 200 हो सकते हैं, तो अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण हो गया। क्या हो गया, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण हो गया। ठीक है, याद रखेंगे। अब दूसरा भेद हमारा क्या होगा, परिमाणवाचक विशेषण। क्या होगा, परिमाणवाचक विशेषण। लिखेंगे, हेडिंग बनाएंगे, परिमाणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण इसमें थोड़ा समझेंगे। परिमाणवाचक विशेषण वे विशेषण होते हैं जिनको नापा या तोला जा सकता है। जिनको क्या किया जा सकता है, नापा या तोला जा सकता है। वे विशेषण जिसे नापा या तोला जा सकता है। वे विशेषण जिसे मापा या तोला जा सकता है। वे विशेषण जिसे मापा या तोला जा सकता है। ठीक है, जैसे 5 लीटर दूध की बात की जाए तो हम माप सकते हैं कि नहीं माप सकते,
ठीक है, मापा या तौला जा सकता है। ठीक है, अगर परिणामवाचक विशेषण की बात की जाए तो ये कितने प्रकार के होते हैं? ये भी 2 प्रकार के होते हैं। ये भी कितने प्रकार के होते हैं? ये 2 प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला होता है निश्चित निश्चित परिमाणवाचक विशेषण, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। नंबर 2 पे होता है अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। निश्चित मापतोल का बोध होगा, पहली हेडिंग बना लेंगे निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। पहली हेडिंग क्या हो जाएगी? निश्चित परिमाणवाचक, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। इसमें निश्चित मापतोल का बोध होगा। किसका? निश्चित मापतोल का बोध होगा, निश्चित मापतोल का बोध होगा, निश्चित मापतोल का बोध होगा। जैसे कुछ उदाहरण लिखेंगे इसमें, जैसे हमने कहा, जैसे हम बोल रहे हैं कि बाजार से 5 लीटर दूध ले आना, बाजार से 5 लीटर दूध ले आना। तो ये क्या? 5 लीटर दूध की बात कर रही है, इसको हम माप या तौल सकते हैं। माप के तो लाए होंगे क्या? वैसे थोड़ी ना लाएंगे। तो ये क्या हो गया? निश्चित संख्यावाचक, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण हो जाएगा। ठीक है, जैसे इसमें और कुछ लिख लेंगे और थोड़ा सा ज़्यादा, जैसे लिखेंगे 5 किलो चावल, रमेश 5 किलो चावल लाया, रमेश 5 किलो चावल लाया, 5 किलो क्या लाया? चावल लाया। रमेश 5 किलो चावल, 5 किलो चावल यानी इसको माप या तौल सकते हैं। ठीक है, माप या तौल सकते हैं। अगली हेडिंग है अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। नंबर 2 की हेडिंग बनाएंगे अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। इसमें क्या होगा? मात्रा जो होगी, मापतौल की मात्रा होगी, उसका बोध नहीं कर पाएंगे, उसका पता हम नहीं लगा पाएंगे ना। जैसे इसमें कुछ दूध ले आओ, थोड़ा अचार दे दो, थोड़ा ये कर दो। ठीक है, मात्रा का निश्चित पता नहीं होगा, मात्रा का निश्चित पता नहीं होगा, निश्चित पता नहीं होगा। जैसे आप देखेंगे, जैसे कुछ उदाहरण देखेंगे आप इसमें, जैसे जरा सा अचार दे दो, क्या? जरा सा अचार दे दो, जरा सा अचार होता है, अचार नहीं होता है, अचार दे दो, जरा सा, थोड़ा सा, ये सब क्या है? अनिश्चित का बोध कराएंगे। ठीक है, थोड़ा दूध दे दो, क्या? थोड़ा दूध, हमने कहा थोड़ा दूध दे दो। मैंने मात्रा की बात की थोड़ा, लेकिन मात्रा कैसी है? वो अनिश्चित है, निश्चित पता नहीं है कितना देना है, तो याद रखेंगे। ठीक है साथी, एक बार रिवाइज कर लेंगे परिमाणवाचक विशेषण का, रिवीजन हम करेंगे फटाक से। रिवीजन, परिमाणवाचक विशेषण वे विशेषण जिसे मापा या तौला जा सकता है। ये 2 प्रकार के होते हैं, निश्चित परिमाणवाचक, अनिश्चित परिमाणवाचक। निश्चित परिमाणवाचक विशेषण जिसे मापा या तौला जा सकता है, निश्चित संख्या का बोध होगा। जैसे बाजार से 5 लीटर दूध लाना है, 5 लीटर क्या है? निश्चित माप या तौल की बात हो रही है। रमेश 5 किलो चावल लाया, 5 किलो निश्चित परिमाण की बात हो रही है, 5 किलो चावल वजन से लाया हुआ 5 किलो चावल है। ठीक है, इसके बाद अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण में मात्रा का निश्चित का पता नहीं होगा। जैसे थोड़ा, जरा, कुछ थोड़ा सा दे दो। जैसे जरा सा अचार दे दो, जरा क्या है? पता नहीं चला, थोड़ा सा मांग रहा है, जरा सा, कितना देना है वो भी नहीं पता है। थोड़ा दूध दे दो, कितना दूध देना है वो भी नहीं पता है। तो थोड़ा और जरा क्या है? अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। ठीक है साथी, आज के लिए बस इतना ही। कल हम पढ़ेंगे सार्वनामिक विशेषण। हमारी नंबर 3 की हेडिंग होगी क्या? सार्वनामिक विशेषण। क्या होगी? सार्वनामिक विशेषण हम कल पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही, आज के लिए हम इतना ही यहीं पे छोड़ते हैं। कल हमारी तीसरी क्लास होगी सार्वनामिक विशेषण की, सार्वनामिक विशेषण। तो अंत तक बने रहने के लिए आप सभी साथियों का तहे दिल से धन्यवाद है। क्लास को पूरा देखिए, वीडियो अच्छे से समझ में आए। 1-2 बार वीडियो को आप देख लेंगे तो सारे जो डाउट्स हैं आपके क्लियर हो जाएंगे। ठीक है साथी, इसी के साथ थैंक यू सो मच। मस्त रहिए, खुश रहिए, पढ़ते रहिए। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच।